मैं मुश्ताक राहत इंसाफ एक्सप्रेस बिहार पर आपका स्वागत है। पिछले दिनों जनता दल राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशफाक रहमान साहब ने आरजेडी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मीसा भारती पहला चुनाव हार गई, मीसा भारती दूसरा चुनाव हार गई, फिर भी मीसा भारती तीसरा लोकसभा का चुनाव जीत गई और वहाँ पाटलिपुत्रा के मुसलमानों ने दिल खोलकर मीसा भारती को वोट दिया। लेकिन मुसलमान तो भोले भाले होते हैं, उनका मकसद सिर्फ होता है भाजपा को हराना, अपने को जिताने के लिए कभी वोट नहीं देते हैं। नतीजा क्या हुआ? मीसा भारती 4 साल और बचा हुआ था राज्यसभा सदस्य का और वो चला गया, वो सीट चली गई भाजपा के पास। तो फ़ायदा क्या हुआ मीसा भारती को लोकसभा चुनाव जीतने से? तो मुसलमानों, आपको सोचना होगा कि आप क्या कर रहे हैं अपने भोलेपन में। आइए अब जनता दल राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशफाक रहमान साहब की कुछ बातों को गौर से हम लोग सुनते हैं। हमारे हम ख्याल या वो कहें जो हम चाहते थे, जनाब प्रशांत किशोर जी का हम यहाँ पर स्वागत करते कहना ये कह रहे हैं कि हम बहुत जोशीले तकरीर करके आपके जोश को बढ़ाना नहीं चाहते। ये पहले एक लंबे जमाने के बाद, एक लंबे अरसे के बाद आपके सामने एक फर्द आया है जो सिर्फ होश की बात कर रहा है कि होश के नाम है। अभी एक दो साल ने मुझसे भी पूछा और यहाँ कहा कि बीजेपी के एजेंट है। मैं आपको बड़ा टेक्निकल अंदाज में बताता हूँ। आप जहाँ खड़े हुए हैं पाटलिपुत्रा की कंस्टिट्यूएंसी है, अभी राज्यसभा की मेंबर है मीसा भारती जी, जिनके हमारे तमाम ज्यादातर लोग उनके वोटर रहे हैं, अक्सर वो बेचकर। उन्होंने राज्यसभा की वो सीट छोड़ के लोकसभा जीता और वो राज्यसभा की सीट किसको चली गई? भाजपा को। 4 साल बाकी था। कौन है? आप जिस कौम से ताल्लुक रखते हैं, आप पहले अकल का नाखून लीजिए। आप उस कौम से ताल्लुक रखते हैं जिसको न सरकारी नौकरी मिलती है और ना ही सरकारी कर्जा मिलता, सरकारी आंकड़ा उठा के देती थी। लेकिन उसके बावजूद फॉरेन एक्सचेंज के तौर पे आप 12 लाख करोड़ रुपया लाते हैं। वो क्या लेते हैं? मुसलमान हिंदुस्तान में एक्सपोर्टर नहीं है। एक फीचर आप उठा के देख लीजिए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कहां हम एक्सपोर्ट करते हैं। ये वो कौम है जो अपनी मेहनत यानी अपना श्रम एक्सपोर्ट करती है, फॉरेन एक्सचेंज के तौर पर वहां से लेती है बाहर के मुल्कों में नौकरी पा करके। मैं बहुत जोश नहीं दिलाना चाह रहा, मैं चाहता हूं कि आज आप प्रशांत किशोर जी से वो सवाल कीजिए जो कुछ देर पहले हमसे कर रहे थे। आज का मौजूदी गुफ्तगू है और ये आपको बताएं कि आप जहां हैं वहां से क्यों हटे, क्या वजह है कि आप वहां पे अपने आप को कर रहे हैं। मेरी उम्र आज 58 साल है। मैंने इस 34 साल में सिर्फ 5 साल हुकूमत देखी है, जो नीतीश जी की पहले 5 साल की। अब मेरी सियासी कैरियर भी वहीं से शुरू हुआ था। मैं पटना सिटी से निकलने के बाद बबूचा ने कहा कि तुम आ जाओ, वहीं से लेकर उसके बाद से मैंने कभी किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। जनता दल राष्ट्रवादी करके मैंने गलियों के साथ छानी। लेकिन हम ख्याल और बहुत बासलाहियत आदमी के तौर पे प्रशांत किशोर जी आए तो इन्होंने मुझे नहीं बुलाया, मैं इनके पास गया और मैंने इनसे गुजारिश की कि आप आइए चंद लोगों को कुछ बातें कीजिए। तो मैं अपना सारा वक्त इनको दूं और यही चाहूँ कि आप इनसे बात सुने। बहुत जोशीली बात से बेहतर है कि होश की बात की जाए और होश की बात कर रही हमारे लिए बेहतर। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और चाहूंगा कि प्रशांत जी को आप लोग सुने। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, फिर किसी नई वीडियो या नई शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, आदाब।